Hi friends, welcome to Runmi's at Talk. So today we are going to discuss about a type of business organization named the company. क्या आपने कभी सीईओ, शेयर्स, स्टॉक मार्केट ये टर्म्स सुने हैं? ऑफ कोर्स ये टर्म्स फैमिलियर है क्योंकि ये डिफरेंट मूवीज सीरीज़ में यूज़ होते हैं. सो दिस टर्म्स आर ऑल रिलेटेड टू टर्म कंपनी. ओके, अभी हम ग्रेजुअली पढ़ने वाले हैं इस टर्म्स के बारे में. वन बाय वन हम पढ़ेंगे बाद में. बट पहले हमें क्या चाहिए? बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग वी नीड टू नो व्हाट ए कंपनी इज़. ये कंपनी क्या है और कहाँ से आया है ये टर्म. ओके, सो कंपनी तो बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये आया है एक फ्रेंच वर्ड से. 1150 में एक फ्रेंच वर्ड यूज़ होता था, उसका नाम वो है कंपैगने. कंपैगने का मतलब था सोसाइटी, फ्रेंडशिप, बॉडी ऑफ सोल्जर्स. बेसिकली इसका मतलब यही है कि ग्रुप ऑफ पीपल दे केम टुगेदर फॉर ए कॉज. ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोग एक ग्रुप बना के वो लोग आते थे फॉर कुछ काम के लिए, कुछ भी कॉज हो, कुछ भी काम हो, उसके लिए वो लोग आते थे. अब ये तो हम बात कर रहे हैं 1150 की, बट अभी तो चल रहा है कि 2021. तो कंपनी का मतलब अब ये वो नहीं है जो 1150 में यूज़ होता था, अभी बहुत बदल गया है. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी टू अंडरस्टैंड इट मोर. सो लेट अस फर्स्ट सी द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी. पहले जो कंपनी लॉ के हिसाब से है वो वाला डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे डेफिनेशंस में हम फोकस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन. एज पर सेक्शन 2 subsection 20 of Act 2013, a company means company incorporated under this act or any other previous company law. तो इसका मतलब है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब 2013 वाला एक्ट के अंडर जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है, मतलब बना है. हाँ, और नहीं तो कोई भी पुराना कंपनी लॉ के हिसाब से वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और बना है. ठीक है, सो ये है. लेकिन अभी बात ये है कि पुराने कंपनी लॉस क्या है. मतलब 2013 वाला तो हमें पता है, 2013 में जो नया अमेंडमेंट हुआ था कंपनी लॉ का. लेकिन पुराने पुराने भी है, और कौन से ईयर्स में ये अमेंड हुए थे वो भी हमें जानना ज़रूरी है. जो हमें डेफिनेशंस में लिखना नहीं है, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है. सो नंबर 1 है एक्ट रिलेटिंग टू कंपनीज इन फोर्स बिफोर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866. 1866 वाला जो कंपनीज एक्ट हुआ था, उससे पहले एक एक्ट के हिसाब से कंपनी को डिफाइन किया गया था, वो है. नंबर 2 में है द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866. नंबर 3 में है अगेन द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882. मतलब ये सब अमेंडेड है. ठीक है, एक के बाद एक हर एक साल में ये अमेंड हुआ है. उसके बाद नंबर 4 आ गया द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913. Then comes number 5th, the registration of transferred companies ordinance 1942. Then comes number 6, the Companies Act 1956. एंड उसके बाद अभी जो चल रहा है वो है the Companies Act 2013. सो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि डेफिनेशन बहुत ही इजी है. वो इतने सारे एक्ट्स आपको लिखने नहीं हैं, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है. डेफिनेशन बस आपको इतना ही लिखना है कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. बस इतना तक ही लिखना है. कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉज के बारे में आपको नहीं लिखना है, ये मैंने बस आपके नॉलेज के लिए बताया है. ओके, सो उसके उसके अलावा भी आपको अगर और ज़्यादा इजी डेफिनेशन चाहिए तो मैं आपको एक बहुत ही इजी डेफिनेशन दे रही हूँ, जिसमें आपको देर आर ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ ए कंपनी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट डेफिनेशन ऑल्सो. ओके, सो दूसरा डेफिनेशन है a company can be described as an artificial person having a separate legal entity
perpetual succession and a common seal. सो आपको शायद लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा टफ है ये डेफिनेशन, तो क्यों बोला कि इतना इजी है। अच्छा चलो, क्यों इजी है मैं आपको बताती हूँ। इस डेफिनेशन में है ना चार आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं कंपनी का। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो होगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, सो ये वाला जो डेफिनेशन है ना, इसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिल जाएगा। अभी कहाँ है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट अस सी। मैंने रेड कलर से मार्क किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्टिफिशियल पर्सन, ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड है परपेचुअल सक्सेशन एंड द फोर्थ इज कॉमन सेल। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है एक कंपनी लॉ के हिसाब से एक कंपनी एक इंसान है, मतलब एक पर्सन है जो आर्टिफिशियल है। ऑब्वियसली आर्टिफिशियली होंगे, रियल पर्सन का तो हाथ पैर होगा, तो इसमें ऐसा नहीं है, कंपनी के खुद के हाथ पैर नहीं होते हैं, तो इसीलिए उनको आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया है, मतलब स्टेटस। ओके, सो अभी सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जैसे मेरे नाम पे अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो मैं मतलब मुझे साइन करना है, मेरा नाम आएगा से, राइट। सो सेम थिंग, क्योंकि एक कंपनी को कंपनी लॉ पर्सन मानते हैं, तो ऑब्वियसली उनके नाम पे, वो कंपनी के नाम पे ही वो सारा कॉन्ट्रैक्ट, सारा मीटिंग्स, एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज नेम, ओके, नॉट द मैनेजर्स नेम और नॉट द शेयर होल्डर्स नेम। फिर कॉमन सेल क्या है, क्योंकि एक पर्सन आर्टिफिशियल, एक पर्सन जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में आए तो उसको साइन करना पड़ता है, सिग्नेचर चाहिए। तो सेम थिंग, क्योंकि कंपनी के नाम पे हो रहा है तो कंपनी को भी साइन करना है, सिग्नेचर करना है, तो इसीलिए एक सील होता है, नाम है कॉमन सेल, जो मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में दिखाऊंगी। तो वो मतलब सिग्नेचर है, उसको यूज़ किया जाता है एज ए सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। देन कम्स द परपेचुअल सक्सेशन। अभी परपेचुअल सक्सेशन ये एक ऐसा फीचर है जो एक कंपनी को अलग, एकदम यूनिक बना देता है कोई भी अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब के कंपैरिजन में। ओके, सो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी का ओनर रहे या ना रहे या कुछ भी हो जाए कंपनी के ओनर को, फिर भी कंपनी को अफेक्ट नहीं होता है, तो यही है। So in this context, I would like to share a line by Akanksha Tanwar. Life is very similar to company. Perpetual succession law applicable here too. People come and go, but the life will continue as flow. बहुत सच बोला है आकांक्षा ने कि लाइफ चलता रहेगा, लोग आए जाए फिर भी लाइफ चलता जाता है। तो ये लाइन मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ ये लाइन। So today we have learned about what a company is, where the name came from, its definition according to company's law, and a definition consisting of characteristics. ठीक है? So wait for my next video, and if you like my video, please like, share and subscribe to my channel Runmi's at Talk. तब तक के लिए bye, take care and wait for my next video.